दोस्तों नमस्कार। मैं विक्रम सिंह डांडिया। डांडिया ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अपन ने 1857 की क्रांति चल रही थी। 1857 की क्रांति में अपने जो विद्रोह हुआ था, कौन कौन उनके नेतृत्वकारी थे, कौन कौन उनके दमनकारी नीति थे, उनकी अपन ने बात करी थी। जैसे अपन ने दिल्ली की बात करी थी, दिल्ली के बाद में कानपुर के बारे में बात करी थी, कानपुर में कब विद्रोह हुआ था, फिर लखनऊ की बात करी थी, फिर झांसी की बात करी थी, फिर अपन ने जगदीशपुर तथा आरा जो बिहार में स्थित है वहाँ पे बात करी थी। तो इनकी बारे में बात करने के कुछ जगह और विद्रोह हुआ था। पूरी भारत में ये 1857 क्रांति पूरे भारत में ना आकर कुछ कुछ स्थानों पे हुई थी। तो उनकी अपन को और जगह देखनी है कि कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुआ था, कौन कौन उसका नेतृत्वकारी था, कब कब हुआ था, उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, उनका दमनकारी नीति वाला कौन था। अपन ने कुछ तो पढ़ लिया था, कुछ और अपना रह रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक तो है अपना टॉपिक चल रहा था भारत की 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ये वाला अपना टॉपिक चल रहा था। क्रांति के अंदर अपन ने और की बात कर ली थी और कुछ कुछ रह गया था इसमें। जैसे एक है फैजाबाद। फैजाबाद वही अपन स्थान के बारे में बात करेंगे, कब कब हुआ था इनका विद्रोह। फैजाबाद के बाद में दूसरे नंबर पे उसका लेंगे अपन इलाहाबाद। कहाँ पे? इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद में लेते हैं अपन बरेली। बरेली में कब विद्रोह हुआ था? बरेली को हम कहते हैं रुहेलखंड के नाम से। रुहेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है जो अपन लेंगे उसे असम। असम में कब विद्रोह हुआ था? अगला लेंगे अपना उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर कब विद्रोह हुआ था? अगला है सतारा। सतारा के अंदर कब विद्रोह हुआ था, कब नहीं हुआ था। अब उनकी अपन बात करेंगे। अब यहाँ पे विद्रोह लिख देता हूँ कि विद्रोह कब कब हुआ था, विद्रोह कब कब नहीं हुआ था। फैजाबाद को आपको सन याद, तारीख जो तिथि है वो याद नहीं करनी, आपको माह याद करना है। फैजाबाद के अंदर जून 1857 में, जून 1857 में। इलाहाबाद में भी कब हुआ था? जून 1857 में। यहाँ पे भी 1857 में हुआ था। बरेली की बात करें तो बरेली में भी कब हुआ था? जून 1857 में। जून 1857 में। और असम, उड़ीसा और सतारा आपको ओनली सन याद कर ली है। सन 1857, सन 1857 और सन सतारा में भी 1857। अब आपको वो याद करने हैं कि कौन कौन सी जगह, कौन कौन व्यक्ति जो दमनकारी थे, अर्थात नेतृत्व करने वाले, भारत के जो लोग नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, कौन कौन थे नेतृत्व करने वाले, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे फैजाबाद के अंदर इसमें नेतृत्व करने वाला कौन था, इलाहाबाद के अंदर नेतृत्व करने वाला कौन था, अपन सारी बातें करेंगे। जैसे फैजाबाद में व्यक्ति का नाम है मौलवी अहमदुल्ला। कहाँ का था ये, कहाँ पे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति था? फैजाबाद के अंदर। इलाहाबाद की बारे में बात करते हैं। इलाहाबाद में वो व्यक्ति का नाम है लियाकत अली कहाँ पे था? ये इलाहाबाद में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। बरेली के बारे में बात करते हैं। बरेली में था जो व्यक्ति जो नेतृत्व करने वाला था 1857 क्रांति में, खान बहादुर। दोस्तों बर्डन लेकर पढ़ाई नहीं करनी है, कि कौन कौन सा व्यक्ति कहाँ कहाँ है। आराम से तसल्ली से सोच के पढ़ना है आपको। ऐसे नहीं रटना नहीं है। और अगर याद नहीं होता उसको रटना भी पड़ेगा, ये भी ध्यान देना। अगला है असम में देखो कौन है। एक नाम है असम के अंदर, एक व्यक्ति का नाम है
मणि राव। दूसरा व्यक्ति है कदरपेश्वर। दूसरे व्यक्ति का नाम है कदरपेश्वर। उड़ीसा के अंदर कौन कौन है? एक व्यक्ति का नाम है सुरेंद्र शाही। क्या नाम है? सुरेंद्र शाही। दूसरे वाले व्यक्ति का नाम है उज्ज्वल शाही। उज्ज्वल शाही। ये कहाँ पे 1857 क्रांति में नेतृत्व कर रहे थे? कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। अब है सतारा। सतारा के अंदर है एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है राणोजी बापूजी। राणोजी बापूजी ये कहाँ पे थे? सतारा पे नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। अब अपन बात कर रहे हैं नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, कौन नहीं थे। फैजाबाद के अंदर कौन था, इलाहाबाद में कौन था, बरेली के अंदर कौन था, उनकी अपन बात करेंगे। जो दमनकारी 1857 की क्रांति के अंदर जो अंग्रेज लोग दमन कर रहे थे 1857 क्रांति का, वो अपन बात करेंगे नेतृत्वकारी दमनकारी नीति। दमनकारी नीति के अंदर एक का नाम है कर्नल रीडर। कर्नल रीडर। इसका इलाहाबाद के अंदर है रेनेड। इधर है इलाहाबाद के अंदर है जो कौन है, यहाँ पे दमनकारी नीति जो कर रहा था वो है कर्नल नील था। इधर से जो बरेली के अंदर जो नेतृत्व दमनकारी नीति करने वाला व्यक्ति का नाम था, एक का नाम है कैंपवेल। जो पूरा नाम रहेगा कॉलिन कैंपबेल। दूसरा व्यक्ति नाम रहेगा प्रिसेट आयर। इन तीनों को ही याद करना है अपन को। असम, उड़ीसा और सतारा के अंदर जो कुछ अंग्रेज और भी सम्मिलित हो गए थे, तो एक का नाम अपन नहीं रह सकते कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था। देखो अपन शुरू से एक बार और देख लेते हैं। देखो फैजाबाद, मैंने आपको कहाँ कहाँ के बारे में बात करी थी। दिल्ली के अंदर कब विद्रोह हुआ था, कौन उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति था, कौन उसका दमनकारी नीति था। दिल्ली के बाद में बात करती अपने कानपुर के अंदर, कानपुर के बारे में बात करी थी। कानपुर के बाद में लखनऊ के बारे में बात करी थी। लखनऊ के बाद में झांसी के बारे में बात करी थी। झांसी के बाद में ग्वालियर की बात करी थी। और ग्वालियर के बाद में अपन ने बात करी थी जगदीशपुर अर्थात बिहार के अंदर, वो वाले में बात करी थी। और आगे अपन इनकी तिथि याद करनी है। 1857 की देखो मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कारण कि क्यों कारण था, किस कारण था, क्यों असफल हो गया था, किस कारण से हो गया था, तो उनकी सारी डिटेल लिखाएंगे अपन बाद में। पहले देखो फैजाबाद, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? फैजाबाद में विद्रोह हुआ था जून 1857 के अंदर। यहाँ पे जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे भारत के अंदर सन 1857 की क्रांति के अंदर, जो भारत के जो व्यक्ति थे, जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम था मौलवी अहमदुल्ला था। और यहाँ पर फैजाबाद के अंदर जो व्यक्ति दमनकारी नीति था उसका नाम था कर्नल रेनेड। इलाहाबाद की बात करते हैं। फैजाबाद, इलाहाबाद और बरेली की तारीख जो माह रहेगा जून ही रहेगा और सन रहेगा 1857 के अंदर। यहाँ पे इलाहाबाद के अंदर जो व्यक्ति जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था लियाकत अली। और यहाँ पर इलाहाबाद में जो व्यक्ति दमनकारी नीति था, अंग्रेज लोग था, उसका नाम था कर्नल नील, नाम था उस व्यक्ति का। आगे अपने बरेली के अंदर, बरेली को रुहेलखंड के नाम से संस्कृत जो स्कूल लेक्चर अथवा स्कूल व्याख्याता के अंदर एग्जाम के अंदर आया हुआ था। क्वेश्चन क्या आया था देखो इसके अंदर कि रुहेलखंड के अंदर 1857 की क्रांति में उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा था। उस व्यक्ति का नाम था खान बहादुर। जो स्कूल लेक्चर्स 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इस तरह आपको याद रखना। बरेली का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था कैंपबेल। उसका पूरा नाम रहेगा कॉलिन कैंपबेल।
दूसरा व्यक्ति नाम रहेगा प्रिसेट आयर। दूसरा व्यक्ति का नाम है जो कहाँ पे, बरेली के अंदर, जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। आपको इनका आप ऐसे ध्यान देना है, एक तो असम, एक उड़ीसा और सतारा, इनके तीनों की डेट एक रहेगी 1800 सन रहेगी 1857 के अंदर। तो इसका जो व्यक्ति है, जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। जैसे असम के अंदर एक तो मणिराम था और दूसरे का नाम था कद्दरपेश्वर। दूसरा जो उड़ीसा के अंदर 1857 के जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था, एक तो सुरेंद्र शाही और दूसरा व्यक्ति था उज्ज्वल शाही। तीसरा व्यक्ति है सतारा। सतारा के अंदर जो व्यक्ति थे, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, एक का नाम था राणा जी बापू जी। तो एक ही व्यक्ति है, वो है राणा जी बापू जी। मैंने आपको बता दिया था 1857 क्रांति के अंदर दोनों भाग ले रहे थे, कौन, हिंदू और मुस्लिम दोनों व्यक्ति अर्थात दोनों धर्म के भाग ले रहे थे। मुस्लिम भी 1857 क्रांति में भाग ले रहे थे, हिंदू भी 1857 क्रांति के अंदर भाग ले रहे थे। क्यों 18, क्योंकि किनको दबाने के लिए, अंग्रेजों को दबाने के लिए। ये एक साथ हो गए थे, क्योंकि 1857 क्रांति का जो मैं तात्कालीन कानून बताया था, तात्कालीन कारण ये था कि हिंदू लोग तो सोचते थे कारतूसों के अंदर जो एनफील्ड राइफल्स, पहले कौन सी जो अलग चलती थी, अब 1857 क्रांति के एनफील्ड राइफल्स के अंदर क्या, मुसलमान तो ये सोच रहे थे कि इसके अंदर जो कारतूस जो मुंह से हटाकर, क्योंकि वो कारतूसों से क्या निकलता था, हटाते थे तब उसमें चिकना पदार्थ निकलता था। तो मुसलमानों को ये भ्रम हो चुका था कि इसके अंदर सूअर की चर्बी है। हिंदू लोगों को क्या भ्रम हो गया था, हिंदू लोगों को ये भ्रम हो चुका था कि इसके अंदर गाय की चर्बी है। तो दोनों ही एक रूप से सम्मिलित होने के बाद फिर बाद में अंग्रेजों के ऊपर इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। अगली बात है, तो ऐसी तो इस तरह 1857 क्रांति यहाँ पे तात्कालीन कारण बताया था मैंने आपको। अपन इनकी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर अपन एक एक चीज की बात करेंगे कि कहाँ पे कौन सा, दिल्ली के अंदर कब विद्रोह नेतृत्व करना पहले बता दिया था, कुछ अपन रिपीट करेंगे, कुछ उसके अंदर जोड़ेंगे भी, तो इनके बारे में बात करेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। हाँ भाई, आगे बात करेंगे। जो बात अपन शुरुआत में करी थी दिल्ली की बारे में बात करेंगे। वहाँ पे कौन था व्यक्ति, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, दिल्ली की। भारत की 1857 क्रांति के बारे में बात चल रही है। बात कर रहे हैं कहाँ की, दिल्ली की। दिल्ली में कब विद्रोह हुआ था, कब क्या हुआ था, मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक बार रिपीट करेंगे, उसमें क्या क्या था, क्या क्या कब हुआ था, उनके बारे में बात करेंगे। दिल्ली के अंदर जो व्यक्ति था, कब यहाँ पे कब विद्रोह हुआ था, मैं आपको लिख देता हूँ। विद्रोह हुआ था, मैंने आपको 2 तारीख दी थी, एक 11 और दूसरी 12। 11-12 जून सन 1857 को। ये यहाँ पे कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ। 11-12 जून। अब कैसे वो बताएंगे अभी। यहाँ पे जो दिल्ली पे जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, क्या था, नेतृत्वकारी व्यक्ति था। कौन कौन से व्यक्ति थे नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, एक का नाम बताया था मैंने, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय एक व्यक्ति तो ये था। दूसरा इसी का एक सेनापति था, बहादुर शाह का सेनापति का नाम था वकत सिंह। ये इसका सेनापति था। दिल्ली में दमनकारी करने वाला व्यक्ति कौन था,
मैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो दमनकारी था, दमनकारी दमनकारी वाला व्यक्ति कौन था? देखो, दमनकारी एक व्यक्ति का नाम था निकलसन। जिसको निक्सन के नाम से भी जाना जाता है, निक्सन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा व्यक्ति क्या नाम था? हडसन। क्या नाम था? हडसन दूसरा व्यक्ति का नाम था। कहते हैं मेरठ से जब 1857 क्रांति के अंदर भारत के लोग विद्रोह करने के बाद में दिल्ली पहुंचे थे 11 तारीख को, और विद्रोह हुआ था कब? 12 तारीख को था, 12 जून को वहां पे विद्रोह हुआ था। अब 12 जून को जब विद्रोह हुआ था तो 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेज लोग कौन सा व्यक्ति मारा गया था, कौन सा अधिकारी मारा गया था? ध्यान देना, जो दमनकारी नीति था ये व्यक्ति क्या हो गया था? ये इसके अंदर मारा गया था, 1857 क्रांति के अंदर मारा गया था। बच गया कौन? हडसन बच गया। हडसन जब दमन कार्य था, दिल्ली में दमन करने के लिए गया था, अतः 1857 क्रांति के अंदर जो भारत के लोग नेतृत्व करने वाले अर्थात जो 1857 क्रांति को दबाना चाह रहे थे, वो व्यक्ति हडसन किससे के पास जाता है? बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास। जब हडसन अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहा था, तब बहादुर शाह का निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान उस समय बहादुर शाह जफर का जब निवास स्थान था वो था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं मकबरा के अंदर ये निवास करते थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की जो इनकी वाइफ अथा इनकी पत्नी का नाम था, बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम था जीनत महल। क्या नाम था उसमें? महिला का नाम जीनत महल। अपने 1857 क्रांति के अंदर बहादुर शाह जफर द्वितीय का निवास स्थान कहाँ था? हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं के मकबरे के अंदर बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी के जो रहती थी उसका नाम था जीनत महल। जब हडसन अपनी सेना लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय को दबाने के लिए गए थे, तो हडसन ने क्या किया? हुमायूं के मकबरे में क्या कर लिया? बहादुर शाह जफर को क्या कर लिया? यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? बहादुर शाह जफर को। अब बहादुर शाह जफर को क्वेश्चन आ जाता है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आएगा कि हडसन ने 1857 क्रांति में अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं का मकबरे से इसको क्या किया था? गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद में हुमायूं ये बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद में कहाँ ले गए थे? गिरफ्तार करने के बाद में इसको कहाँ ले गए थे? रंगून इसको निर्वासित, अर्थात गिरफ्तार करने के बाद में इनको निर्वासित कहाँ कर दिया गया था? निर्वासित कहाँ कर दिया इनको? रंगून कर दिया गया। कहाँ पे कर दिया गया था? रंगून। किसको? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। किसने? हडसन ने इसको निर्वासित कर दिया। कहाँ? रंगून। और रंगून पड़ता है कहाँ पर? म्यांमार में। कहाँ पड़ता है? म्यांमार के अंदर रंगून के अंदर गिरफ्तार कर देता, निर्वासित कर देता है। जब निर्वासित करने के बाद में कुछ दिन तक 1857 बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत छोड़कर रंगून में चल जाते हैं और रंगून में निर्वासित करवा देता है हडसन। और बाद में धीरे धीरे बहादुर शाह जफर की रंगून में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब है, 1862 के अंदर क्या हो जाती है, बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। देखो दोस्तों एक बार और देख लो, दिल्ली में विद्रोह हुआ था 11-12 जून 1857 का था। जो विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे भारत के लोग, 11 तारीख को दिल्ली पहुंच जाते हैं और बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या बना लेते हैं, नेता, 1857 क्रांति का नेता बना देते हैं। कौन, भारत के लोग। जब बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कहा कि मेरी इतनी उम्र नहीं है, मेरी इतनी उम्र नहीं है, अर्थात मैं अभी भाई एक मरण आसन में पड़ा हूँ और मैं कभी भी भगवान को प्यारा हो सकता हूँ, तो मेरी 1857 क्रांति के नेता बनने लायक नहीं है। तो सारा कामकाज बहादुर शाह जफर को ध्यान देना। एक तो नाम है बहादुर शाही नाम था, इसका नाम जफर क्यों पड़ा था, क्योंकि वो जफर नाम से क्या करते थे, कविताएं लेखन करते थे। दूसरी बात है द्वितीय, पहला प्रथम था, अब बहादुर शाह कौन सा है, द्वितीय तथा दूसरे नंबर का था। इनका सेनापति था 1857 क्रांति का जो नेतृत्व पूरी तरह से करने वाला, उसका नाम था भगत सिंह, यही नेतृत्व कर रहा था। ये तो ओनली इसको क्या बना दिया था, 1857 क्रांति का नेता बना दिया गया था। दिल्ली में दमनकारी एक का नाम था निकलसन, दूसरे का नाम था हडसन। एक व्यक्ति का नाम था निकलसन। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना, 1857 क्रांति के अंदर अंग्रेज अधिकारी कौन था, एक तो निकलसन और दूसरा था हडसन। और व्यक्ति का नाम दे सकता है, ध्यान देना। तो दो व्यक्ति थे, निकलसन और हडसन। निकलसन 1857 क्रांति के अंदर क्या हो गया था, मारा गया था। बच गया कौन, हडसन। हडसन ने सोचा कि 1857 क्रांति का अगर दमन करना है तो जो नेता है 1857 क्रांति का, उसी को व्यक्ति को दबाना चाहिए। हडसन ने क्या किया, बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार करने की सोचे। बहादुर शाह जफर द्वितीय जब हडसन अपनी सेना लेकर गए, कहाँ पे था, हुमायूं के मकबरे का था। हुमायूं के मकबरे में निवास स्थान था। हुमायूं के मकबरे के अंदर अपनी पत्नी के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे थे और पत्नी का नाम था जीनत महल। हडसन ने क्या किया, हुमायूं के मकबरे से उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उसको निर्वासित कर दिया। कहाँ पे कर दिया, रंगून में कर दिया। रंगून में कहाँ, रंगून कहाँ स्थान है, म्यांमार में। तो रंगून के अंदर ही बहादुर शाह जफर द्वितीय कुछ दिन रहने के बाद में मृत्यु 1862 के अंदर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरह दोस्तों ये दिल्ली का है। तो इसी तरह अपन को दूसरा जो विद्रोह का स्थान रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो नंबर का आएगा, तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। हाँ भाई, अगला है दोस्तों अपना कानपुर। कानपुर में क्या हुआ था, कानपुर में कब विद्रोह हुआ था, ये ध्यान देना। कानपुर, दूसरा है जो अपना बात कर रहे हैं, कानपुर। कानपुर स्थान पड़ता है यूपी के अंदर पड़ता है, ध्यान देना। कानपुर के अंदर जिस तरह से अपन दिल्ली के बारे में बात करी थी, उसी तरह से अपन कानपुर के बारे में बात करेंगे। कानपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ था, कानपुर में विद्रोह के समय था, विद्रोह हुआ था 5 जून सन 1857 को। कहाँ पे हुआ था, कानपुर के अंदर विद्रोह हुआ था। यहाँ पर जो कानपुर में जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, दोबारा बता रहा हूँ, नेतृत्वकारी वाले व्यक्ति कौन था, उनके बारे में बात करेंगे। देखो, नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति का नाम था नाना साहेब का अगर मूल नाम की बात करें, नाना साहेब का मूल नाम है, दोहंदू पंत। इनका क्या था, ये मूल नाम था किनका, नाना साहेब का। कहाँ पे ये नेतृत्व कर रहे थे,
कानपुर के अंदर। नाना साहिब का एक सेनापति था, एक व्यक्ति तो ये था नाना साहिब, दूसरा व्यक्ति का जो था, जो सेनापति था किनका, नाना साहिब का। सेनापति का नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे ये सेनापति था किसका, नाना साहिब का। अगली बात है, यहाँ पे कानपुर में विद्रोह करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था। कानपुर के अंदर जो विद्रोह अर्थात नेतृत्व करने वाला, वो दमनकारी नीति, दमनकारी कौन कौन अंग्रेज लोग कर रहा था। एक व्यक्ति है, उसका नाम था कालीन, पूरा नाम लिख देता हूँ मैं, कालीन कैंपबेल। ये अंग्रेज अधिकारी था जो कानपुर के अंदर क्या कर रहा था, दमनकारी नीति कर रहा था। कहते हैं कि कालीन कैंपबेल एक स्थान पे ही इन्होंने दमनकारी नीति नहीं की, इन्होंने काफ़ी जगह इन्होंने दमनकारी करी थी, कानपुर को छोड़कर भी। कहते हैं इसमें बाद में कालीन कैंपबेल जब यहाँ पे अपनी सेना लेकर कानपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, जब यहाँ कालीन कैंपबेल और नाना साहब दोनों के मध्य आमने सामने होता है, तो नाना साहिब अर्थात इनको कालीन कैंपबेल 5 जून सन 1857 के बारे में बात कर रहा हूँ। 5 जून सन 1857 की दिन है, तारीख है 5, माह है जून और सन कौन सी, 1857 की। कालीन कैंपबेल और नाना साहिब के दोनों के बीच में युद्ध होता है, तो नाना साहिब को क्या कर लेते हैं, कालीन कैंपबेल क्या कर लेते हैं, नाना साहिब को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार कौन कर लेता है, कालीन कैंपबेल नाना साहिब को गिरफ्तार करने के बाद में ये नाना साहिब को कालीन कैंपबेल नाना साहिब को क्या कर देता है, निर्वासित कर देता है। उसी तरह से जैसे बहादुर शाह जफर को हडसन ने निर्वासित कर दिया था, कहाँ पर, रंगून के अंदर, तो नाना साहिब को निर्वासित कहाँ कर दिया था, नेपाल के अंदर को क्या कर दिया था, निर्वासित कर दिया था। क्वेश्चन ध्यान देना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जिस तरह से दिल्ली के बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ हडसन ने कहाँ निर्वासित कर दिया था, रंगून के अंदर, उसी तरह से 1857 क्रांति के अंदर अंग्रेज अधिकारी कालीन कैंपबेल ने नाना साहिब को कहाँ निर्वासित कर दिया था, नेपाल के अंदर निर्वासित कर दिया था। और नाना साहिब की नेपाल के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब होती है, सन 1860 ईस्वी के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी युद्ध के अंदर अर्थात जो यहाँ पे कानपुर के अंदर विद्रोह हुआ था, इस युद्ध के अंदर साथ में कौन थे, तात्या टोपे जैसे व्यक्ति होते, बार बार क्यों कहता हूँ, तात्या टोपे जैसे व्यक्ति होते तो जब अपना देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, तो उसी तो हमारा देश सन 1857 को एक क्रांति हो जाता, आज़ाद हो जाता। लेकिन कैसे व्यक्ति चाहिए, तात्या टोपे वाला जैसे व्यक्ति चाहिए। तात्या टोपे ने देखो नाना साहिब का साथ दिया, इधर से महारानी लक्ष्मीबाई का जो झांसी के अंदर साथ दिया, और इन्होंने यहाँ पे जब यहाँ पे साथ देने के बाद में राजस्थान के अपने भीलवाड़ा नामक स्थान पर, भीलवाड़ा में भी आए थे, भीलवाड़े के अंदर क्रांतिकारी अर्थात जो भारत के लोग थे उनका साथ दिया। लेकिन तात्या टोपे को आखिरकार में जो एक मानसिंह नरूका नाम का व्यक्ति था, इनका मित्र था तात्या टोपे। तात्या टोपे क्या अंग्रेजों से दुब कर क्या करते थे, जंगलों में जाते थे। जंगलों में जब तात्या टोपे जंगलों में रहते थे तो इनका ही एक मित्र था, वो है मानसिंह नरूका, नरवर का नवाब था। तो नरवर के शासक ने इसको मानसिंह नरूका ने क्या करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया, किसको, तात्या टोपे को। और तात्या टोपे को बाद में गिरफ्तार करने के बाद में इनको तात्या टोपे को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों इस तरह से है, देखो दोबारा देखो, कानपुर में विद्रोह हुआ था 5 जून सन 1857 को। कब हुआ था,
5 जून सन 1857 को आपको सन याद करनी है, ध्यान देना। नेतृत्वकारी व्यक्ति था, एक तो नाना साहेब, दूसरे का नाम था सेनापति। अगर नाना साहेब का नाम पूछा जाए मूल नाम, तो क्या नाम था? धोंदू पंत। अगली बात है, यहाँ पे कानपुर में जो विद्रोह करने वाला व्यक्ति का नाम था, उसका नाम था कालीन कैंपबेल। कालीन कैंपबेल ने नाना साहेब को गिरफ्तार किया और नाना साहेब को गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया। कहाँ पर? नेपाल के अंदर निर्वासित कर दिया। और धीरे धीरे नाना साहब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नाना साहब की मृत्यु हुई थी सन 1860 ईस्वी के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इतना अपना दिल्ली कानपुर पढ़ाई की अपने। आगे अपन कौन कौन से आएंगे? लखनऊ आएगा, लखनऊ बाद में झांसी आएगी, झांसी बाद में ग्वालियर आएगा, ग्वालियर के बाद में जगदीशपुर आएगा। तो उनमें कब कब विद्रोह हुआ था, कब किस तरह से हुआ था, अपन उनकी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आगे अपन बात करते रहेंगे 1857 क्रांति में कितना रह रहा है, कितना नहीं रह रहा है। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, आगे बात करते हैं।